दोस्त हों, मंगेतर हों या शौहर, लड़कियों, इन सब को ना कहना सीख लो, खास तौर पर उनके इस मुतालबे पर जो हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रोग्राम न सिर्फ बच्चियों बल्कि वालिदैन के लिए भी बहुत अहम है। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। आ गई आप? सब खैर तो है? आपकी सहेली फरियाल ने बहुत इमरजेंसी में बुलाया था आपको? खैरियत ही तो नहीं है। इसकी छोटी बहन नायाब के शौहर ने इसको तलाक दे दी है और अब वो फरियाल के पास आ गई है। ओह, ये तो बहुत अफसोस की बात है। अभी सिर्फ 3 माह पहले ही तो शादी हुई थी उनकी। नायाब का तो रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा है। जाहिर है तलाक हो जाना कोई मामूली बात थोड़ी है। अरे तलाक पर रोने की नौबत ही कहाँ आ रही है। इसका दम तो ये सोच सोच कर निकला जा रहा है कि सिर्फ एक हफ्ते पहले इसके शौहर ने कुर्बत के जिन लम्हात को कैमरे में महफूज कर लिया था, अब उनका क्या होगा। अफसोस, ये लड़की कैसी हिमाकत कर बैठी। कह रही थी कि इसने ऐसी मोहब्बत जताई और अपने रिश्ते और वफा की यादगार के सबूत पर नायाब को ऐसा करने पर इतने जज्बाती अंदाज में मजबूर किया कि वो ना चाहते हुए भी इसकी बात मान बैठी। आम हालात में तो नायाब के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक नहीं होता। माशाल्लाह मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, उम्र भी कम है, कहीं जॉब भी कर सकती थी और दूसरी शादी भी हो सकती थी। लेकिन उसका साबिका शौहर अगर उसकी वीडियो या तस्वीर लीक कर दे तो ये बेचारी ना तो जॉब कर पाएगी और ना ही उसके नए ससुराल वाले ये बात बर्दाश्त कर पाएंगे। इसीलिए मैंने फरियाल को मशवरा दिया है कि जब इसकी फैमिली हक महर, जहेज का सामान और नायाब को मिलने वाले तहाइफ के मामला तय करने जाएं तो नायाब की तस्वीर और फिल्में अपने सामने डिलीट करवाएं और इस बेहुदा इंसान से इकरारनामे पर दस्तखत भी करवा लें कि अगर ये तस्वीर और फिल्में कभी भी और किसी भी जरिए से सामने आईं तो इसका जिम्मेदार वही होगा और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। मशवरा तो आपका 16 आने दुरुस्त है, लेकिन इस तरह तो नायाब के वालिदैन को भी पता चल जाएगा कि उनकी लड़की ने कैसी हरकत की है। अरे पता चलता है तो चले, यहाँ इनकी लड़की का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। सही बात है। और जब अल्लाह सच्ची तौबा करने वाले के तमाम गुनाह माफ करके उसे एक पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का मौका अता फरमा सकता है तो आखिर हम इंसान ऐसा क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। और अगर नायाब से एक गलत फैसला करने की खता हो ही चुकी है तो इसके माँ बाप बहन भाइयों को चाहिए कि वो ये बात रियलाइज करें कि इंसान खता का पुतला है। इन्हें चाहिए कि वो अपनी मोहब्बत और सलूक के जरिए नायाब में अपना माजी भुलाकर आगे बढ़ने का हौसला पैदा करें। बहरहाल हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि हम पैदा तो इंसान करते हैं मगर समझते उसे फरिश्ता हैं और उसे फरिश्ता उस वक्त तक समझते रहते हैं जब तक उस पर लगने वाले किसी संगीन इल्जाम की तरदीद की कोई सूरत मुमकिन ना रहे। और बड़े मजे की बात यह है कि इसके बाद भी हम इसे इंसान नहीं समझते बल्कि फरिश्ते के रुतबे से तनज़्ज़ुली देकर बराह रास्त शैतान के दर्जे पे फाइज कर देते हैं। मलाला यूसुफजई के शादी और पार्टनरशिप के हवाले से दिए गए इंटरव्यू के बारे में सोच सराई की पिछली एपिसोड को जहां बहुत से दोस्तों ने सराहा, वहीं कुछ एतराज़ात भी मौसूल हुए। हमारे लिए आप सबकी राय काबिल एहतराम है। आप सोच सराय को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस के हसूल के लिए बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। शादी ब्याह की तस्वीर और वीडियोस बनवाना तो अरसे से हर सोसाइटी में होता आ रहा था, लेकिन अपने प्राइवेट लम्हात को कैमरे में कैद करने का रिवाज नया होने के बावजूद न सिर्फ मगरबी ममालिक में बल्कि सारी दुनिया में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। और इस मायूब रिवाज के फैलाव का सबसे बड़ा जरिया ये कमबख्त कैमरे वाले फोन हैं। हर शख्स के हाथ में कैमरा है, किसी की प्राइवेसी महफूज नहीं। अफसोस हमारी नई नस्ल कितनी बेहुदा होती जा रही है। ये आपकी खाम ख्याली है। इंसान और बेहुदगी का तो अजली साथ है। बस अक्सर लोग इस सिफत पर काबू पा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इससे मगलूब भी हो जाते हैं। कदीम माशरों में भी इसी नौयत की एक बेहुदगी कैटेप्टोनोफिलिया का रिवाज रहा है, जिसे अब जदीद साइकोलॉजी एक डिसऑर्डर यानी जहनी बीमारी करार देती है। यानी कैमरे की इजाद से कबल भी ऐसे लोग होते थे जो आईनों में अपने पुरजोश लम्हात का मुशाहिदा करके तस्कीन हासिल करते थे। हैं जी? हाँ जी।
یہ تو ایک 40-45 سال پرانا گانا ہے، لیکن آج کل کی فلموں اور ڈراموں میں شادی اور نئے بندھن کی شروعات کو جس گہرائی اور گہرائی سے فلمایا جاتا ہے وہ یقیناً نوجوان ذہنوں پر بہت اثر انداز ہوتی ہوگی، اور ان گانوں کی طرح وہ بھی اپنی نئی زندگی کے جذباتی لمحات کو کیمرے میں محفوظ کر لینے کی خواہش میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے۔ جی ہاں، لیکن آج کل کی اس مادہ پرست دنیا میں شادی کے بندھن اتنے مضبوط نہیں رہے جتنے پہلے ہوا کرتے تھے۔ طلاق کی شرح میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں اگر کوئی لڑکی اپنی آبرو، نیک نامی اور مستقبل کو غیر محفوظ کرنے پر راضی ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑی نادانی ہوگی۔ آئے دن اس قسم کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ ایسی نادانی کرنے والی لڑکیاں کس طرح مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں، جیسے یہ خبر جس میں ایک شخص اپنی سابقہ منگیتر کو اس کی تصاویر لیک کرنے کی دھمکیاں دے کر اسے بلیک میل کر رہا تھا، مگر یہ واقعہ ایک ایسی جگہ پیش آیا جہاں قانون کی عملداری ہے اور بلیک میلر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ دوسری جانب ایک یہ خبر ہے سرگودا سے، جہاں شادی کے بعد بنائی گئی نازیبہ تصاویر کے حوالے سے سابقہ شوہر ایک خاتون کو بلیک میل کر رہا ہے اور پولیس نے اس شخص کو گرفتار کرنے کے بعد چھوڑ بھی دیا۔ چلیں اب فرض کریں کہ کسی کا شوہر ایک بہت اچھا انسان ہے، لیکن اگر ان کا موبائل یا کیمرہ کھو جائے یا چوری ہو جائے یا ان کی تصاویر اور فلمیں کسی طرح سے لیک ہو جائیں تو وہ کس کس سے منہ چھپاتے پھریں گے؟ یہاں مجھے عورت مارچ کا وہ بینر یاد آ رہا ہے جس پر تحریر تھا، میرا جسم میری مرضی۔ ہمارے آج کے موضوع کے تناظر میں تو خواتین اس نعرے کا عملی طور پر استعمال کر سکتی ہیں اور ان کے پاس ایسا کرنے کا ہر اخلاقی اور قانونی جواز موجود ہے، اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس آپ کا جسم اللہ کی امانت ہے۔ یہاں پر میں سکے کا دوسرا رخ بھی سامنے لانا چاہوں گی کہ کچھ نوجوان لڑکے بھی بہت سیدھے اور بھولے ہوتے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے کہ مکار اور شاطر قسم کی لڑکیوں اور بدقماش اور آوارہ قسم کے لڑکوں سے بچ کر رہیں، ورنہ وہ بھی بلیک میلنگ کا ہدف بن سکتے ہیں۔ یعنی آج کل کے اس پرآشوب دور میں کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دوسروں پر کیے گئے بھروسے کے ٹوٹنے کی اذیت سے محفوظ رکھے، آمین۔ پروگرام کا اختتام جان ایلیا صاحب کے ان اشعار کے ساتھ جو انہوں نے بھروسے کے موضوع پر کہے تھے۔ نہ پوچھ اس کی جو اپنے اندر چھپا، غنیمت کہ میں اپنے باہر چھپا، مجھے یہاں کسی پہ بھروسہ نہیں، میں اپنی نگاہوں سے چھپ کر چھپا، میں اپنی نگاہوں سے چھپ کر چھپا۔